यहाँ नाराज देखने को मिल रहे हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पे जुटा हुआ है कि अधिक से अधिक लोगों को शांत यहाँ पे किया जाए, लेकिन कहीं न कहीं घंटों बीत चुके हैं, पर फिर भी पुलिस इस वक्त यहाँ पे जो पूरी परिस्थिति है उसे काबू में नहीं ले पा रही है। लोगों के साथ बातचीत भी करेंगे। अच्छा, आप बताइए किस प्रकार की मांग है हमारी तो यही मांग है कि हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं तो उनकी कोई सेफ्टी नहीं है, क्योंकि वो लड़का भी सुबह आया होगा तो उसे भी नहीं पता होगा कि उसके साथ ऐसा होगा। हम यही चाहते हैं कि जो भी मुसलमान के बच्चे हैं उनको यहाँ से निकाला जाए तो ही हम सेफ है हमारे बच्चे। हमारी यही मांग है। और जो लड़का जिसने वो चाकू से उस लड़के को वो किया है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब हम ऐसा ही स्कूल में मतलब आगे भी कुछ इस प्रकार की घटनाएं बन चुकी हैं। क्योंकि मेरा लड़का तो अभी 2nd स्टैंडर्ड में है, लेकिन हमारा जो ग्रुप है उनके बड़े बच्चे हैं तो वो लोग बोलते हैं कि मतलब ऐसा होता है। और अभी जो सारे स्टूडेंट्स हैं उनसे बात हुई ना, तो वो लोग बोलते थे कि बच्चे ना बैग में चाकू रिवॉल्वर भी लेके आते हैं और उनको धमकाते हैं, और मुसलमान के लड़के उनको चिकन सब कुछ खिलाते हैं। ऐसा सब बोला है उन्होंने। तो क्या होना चाहिए, अब क्या एक्शन लेने चाहिए? देखो, इसमें क्या है कि एक बार जो यहाँ के प्रिंसिपल है वो सामने आए और वो बोले कि हमारी तो यही मांग है कि हम बोल रहे हैं कि हमारे जैसे अगर उनको मुसलमान के बच्चों को पढ़ाना है तो वो मुसलमान के बच्चों को पढ़ाए, हमें एलसी दे दे, हम दूसरी स्कूल में चले जाएंगे। स्कूल तो बहुत सारे हैं, अगर हमको पढ़ाना है तो उनको निकालो और उनको पढ़ाना है तो हमको एलसी दे दो। बस हमारा यही डिमांड है हमारी। बिल्कुल, इस वक्त जो डिमांड है वो लोगों की ये है कि कहीं ना कहीं जो हिंदू बच्चे हैं उन्हें ही यहाँ पे दाखिला उनका लिया जाए और जो गैर हिंदू हैं उन्हें यहाँ से स्कूल में से फ्री किया जाए। इस प्रकार की जो डिमांड है वो की जा रही है। इसी के साथ साथ जो यहाँ पे पूरी जो व्यवस्था है जो उसे काबू में लेने के लिए पुलिस प्रशासन जुटी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक जो पुलिस को जो सफलता मिलनी चाहिए वो सफलता अभी तक सपना, इस मामले में जो बच्चे की हत्या हुई है, इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है पुलिस की ओर से? यहाँ पे बिगड़ी हुई है और तोड़फोड़ भी यहाँ पे की जा रही है। पुलिस कहीं न कहीं लोगों को कन्विंस कर रही है कि कहीं पूरी जो परिस्थिति है वो हाथों में आए, लोग तोड़फोड़ ना मचाए, लोग गुस्सा ना करें, लोग अपना जो गुस्सा है वो व्यक्त न करें, लेकिन फिर भी जो लोगों की नाराजगी है वो अभी भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इसी के साथ साथ जो अन्य जो पेरेंट्स यहाँ पे स्कूल में आए हुए हैं उनके साथ भी बातचीत करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि उनकी क्या डिमांड है। अच्छा, आप बताइए, घंटों बीत चुके हैं, पुलिस भी कहीं न कहीं समझाने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन फिर भी परिस्थिति अभी भी बिगड़ी हुई है। क्या कहेंगे आप? अभी ज्यादातर परिस्थिति बिगड़ेगी। अभी तो कम लोगों को मालूम हुआ है। जब जैसा टीवी पे आएगा सब लोग ऐसे ही विफरेंगे और सब आएंगे। ये गलत हुआ है। अच्छा, पहले भी स्कूल में किस प्रकार की घटनाएं होती थी और स्कूल प्रशासन क्या काम करता था उसके सामने? देखो, हम एक्टिवा लेके साइड में खड़े रहते थे तो बच्चे लोग का जो झुंड होता है ना वो एक दूसरे को गाली गंदी बोलते हैं। और बाहर जो सामने बस स्टैंड है वहाँ पे बच्चे का झुंड ही खड़ा रहता है और वो ऐसी वैसी गालियाँ बोले रहते हैं, सिगरेट पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं। ऐसा तो सब कुछ यहाँ चलता रहता है। और लेसन में भी पाठ सुना देते हैं टीचर, और सब लोग हमको घर पे देते हैं पढ़ने के लिए या लिखने के लिए, और बच्चे को आए ना आए लिखना पड़ता है। और हमको भी इतना कुछ नहीं आता है 10वीं 12वीं का, लेकिन क्या सब लोग मुफ्त की पगार लेते हैं। बिल्कुल, अन्य एक छात्रा भी हमारे साथ उपस्थित है, मौजूद है इस वक्त, उसके साथ भी बातचीत करेंगे। ये वह छात्रा है जो उस बच्चे के साथ जिसकी मौत हो चुकी है उस बच्चे के साथ पढ़ाई करते थे। अच्छा, आप बताइए किस प्रकार की पूरी घटना थी और स्कूल कुछ मैनेजमेंट कुछ काम करता था? ये घटना तो कल बनी है और मैंने देखा था कि अगर डिस्पर्सन के बाद मैंने देखा कि वो जो लड़के थे वो एक दूसरे गाली गलौज कर रहे थे और जोर जोर से गालियां दे रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। फिर मेरे बस वाले अंकल आ गए थे, इसलिए मैं चली गई थी। तो फिर मेरा ये कहना है कि अगर हम लोग स्कूल के अंदर कुछ करते हैं, कुछ छोटी चीज भी करते हैं, हम फोन लाते हैं तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी एक्शन लिया जाता है, हमको एलसी दे देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। पर आज इतनी बड़ी घटना हुई, ये लड़की के जीव चला गया, तो क्यों आज ऐसा एक्शन नहीं लिया गया और इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहा? आज को क्यों सबने हाथ ऊंचे कर दिए? ऐसा सब मेरा बोलना है। बिल्कुल, तो इस वक्त जो पेरेंट्स है वो भी इस वक्त गुस्से में देखने को मिल रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी जो परिस्थिति है उसको काबू में लेने के लिए प्रयत्न कर रही है, लेकिन फिर भी आप इस वक्त जो दृश्य है वो देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार जो लोग हैं उनमें नाराजगी देखने को मिल रही है। और जो नाराजगी है वो अभी भी यथावत है, कंटिन्यू है। पुलिस कहीं ना कहीं लोगों को शांति बरकरार रखने के लिए कन्विंस कर रही है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो अपनी डिमांड को लेकर, जब तक डिमांड पूरी नहीं होती है
तब तक वे यहीं पे ही मौजूद रहेंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो तो ये है कि स्कूल प्रीमाइसिस में ही ये पूरी घटना बनी, लेकिन फिर भी जो स्कूल प्रशासन है वो कहीं ना कहीं इस पूरी घटना से मुकर गया। और उसने स्कूल के जो एडमिन है वो उन्होंने जब मीडिया के साथ बातचीत की उन्होंने कहा कि ये जो घटना है वो स्कूल से बाहर बनी है, लेकिन जो छात्राएं हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जब मीडिया के साथ बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये घटना पूरी सामने ही बनी है, स्कूल प्रीमाइसिस में ही बनी है। और स्कूल मैनेजमेंट अपना जो रुतबा है उसको बरकरार रखने में लगा हुआ है, जुटा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जो स्टूडेंट है, जब ये घटना बनी तो स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्कूल के जो शिक्षक हैं, जो प्रिंसिपल है, वे उस बच्चे को सारवार ट्रीटमेंट देने के बजाय वो ऊपर मौजूद थे, कोई भी नीचे नहीं उतरा। और इसी की वजह से बच्चे को जो देर से जो ट्रीटमेंट, मेडिकल जो ट्रीटमेंट मिली, उसी के चलते बच्चे की मौत हो जाती है। और उस मौत की वजह अभी जो पेरेंट्स हैं वे इस वक्त नाराज देखने को मिल रहे हैं और अपनी जो डिमांड है उसको बरकरार रखने के लिए जो बात है वो कर रहे हैं। और जो पुलिस प्रशासन उन्हें कन्विंस करने का जो प्रयत्न कर रही है उसमें वह निष्फल जो पुलिस है वो अभी तक नाकामयाब साबित हो रही है। जी बिल्कुल सपना, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लोगों में कितनी नाराजगी है, वहां पर पुलिस भी उन्हें काबू करने में नाकाम दिख रही है। इस मामले में क्या गिरफ्तारियां हुई हैं? जो आरोपी छात्र हैं उनकी गिरफ्तारियां हुई है, प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, जो स्टूडेंट है जिसने हमला किया था उसे इस वक्त पुलिस ने पकड़ लिया है। और साथ ही पुलिस ने लोगों को भी ये बयान दिया है कि वे जल्द से जल्द जो जिस बच्चे की मौत हो चुकी है उसे न्याय दिलाएंगे। लेकिन इस वक्त अभी भी जो पुलिस है वो प्रयत्न कर रही है लोगों को, लेकिन लोग हैं जो इस वक्त जो पुलिस है उन्हें समर्थन नहीं दे रही है। उनकी जो मांग है कि कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटीज के जो बच्चे हैं उन्हें इस वक्त यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हिंदू बच्चों को ही यहाँ पे पढ़ाया जाए, इस प्रकार की जो डिमांड है वो यहाँ पे लोग कर रहे हैं। और जो आरोपी बच्चा है उसे इस वक्त पुलिस ने पकड़ लिया है। और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि वो जो बच्चा है वो इसी स्कूल में पढ़ाई करता था, लेकिन सहपाठी होते हुए भी उसने जो बच्चा है उस पर हमला किया और ट्रीटमेंट के दरमियान उसकी मौत हो जाती है। जी सपना, इस पूरे मामले को लेकर के स्कूल के मैनेजमेंट की ओर से क्या कहा जा रहा है? कोई सफाई आई है उनकी तरफ से? बिल्कुल, लोगों की जो नाराजगी है वो इसी सपना आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ उदय रंजन भी जुड़ चुके हैं। उदय, छात्रों के बीच की लड़ाई जो है इसने यहाँ सांप्रदायिक पूरा मामला ये ले लिया है, आखिर क्या वजह रही है इसकी? देखिए, जिस प्रकार से जो मामला पूरा सामने आया हुआ है कि जो छात्र को मारा गया है वो और बाकी के दूसरे छात्रों के साथ उसकी लड़ाई हुई थी। लड़ाई होने के बाद जो है दूसरे दोस्तों को बुला के इसको छुरी मार दी गई थी। उसके बाद का जो पूरा माहौल है अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे कि 7 डे स्कूल जो है ये पूरा परिसर, ये पूरा ग्राउंड जो है ये सामाजिक संस्था और खास करके जितने भी स्कूल के पेरेंट्स हैं उनका अभी यहाँ पे आक्रोश सामने आया था। जिस प्रकार से स्कूल के अंदर तोड़फोड़ की, पुलिस के साथ जो मुठभेड़ हुई, घर्षण भी हुआ साथ में, तो ये अभी चल रहा है यहाँ पे। और अभी जिन लोगों ने हत्या की है, पुलिस लड़के की हत्या की है, वे सभी मुस्लिम है जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है। क्या उनके बारे में और जानकारी मिल पाई है? क्या सभी स्कूल के ही छात्र हैं या फिर स्कूल में पढ़ने वाले ने बाहर से अपने दोस्तों को बुलाया था? देखिए, यहाँ पे जो एक स्टूडेंट था वो यहाँ का छात्र था और बाकी सेक्टर 2 है। जयपाल से बात करेंगे। आप देखिए कि पूरा अहमदाबाद शहर के जोन 5 में जो खोखरा पुलिस स्टेशन है वहाँ पे कल एक स्कूल है, यहाँ पे स्कूल है, इसमें एक इंसिडेंट बना था जिसके अंदर एक क्लास 10th के 2 स्टूडेंट थे, इनके आपस में झगड़ा हुआ। उसकी वजह से एक स्टूडेंट ने दूसरे को चाकू मार दिया था। कल ही पुलिस ने उसमें FIR दाखिल करके उसमें जो अक्यूज के रूप में आरोपी था, जो जुवेनाइल था, पुलिस ने उसको डिटेन कर लिया था। मीनवाइल रात को ट्रीटमेंट के दरमियान जो इंसिडेंट में पीड़ित बच्चा था उसकी डेथ हो गई है। तो उसके परिवार वाले और स्कूल में जो बाकी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स और सिंधी समाज के भीड़ यहाँ पे है, तो सफिशिएंट संख्या में पुलिस की यहाँ प्रेजेंस है। ऑलरेडी पुलिस ने मेन अक्यूज को डिटेन कर रखा है और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़